नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो भाई आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि जो थार रॉक्स लॉन्च हुई है और जब मैं उसको स्टडी कर रहा था और मैं कोशिश कर रहा था कि कौन सा वेरिएंट ऐसा है जिसको मैं ले सकता हूं या जो वेरिएंट एक्चुअली सेंस करता है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया भाई। अगर मैं कंफ्यूज हुआ हूं तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग भी कंफ्यूज हुए होंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं ये एक वीडियो बनाता हूँ और इसमें थोड़ा सा एक क्या कहते हैं एक्सपोज करने की कोशिश करता हूँ महिंद्रा को, किस तरीके से महिंद्रा जो है अपनी स्मार्ट मार्केटिंग को यूज कर रही है और हम लोगों से ज्यादा पैसा निकालने की कोशिश कर रही है। तो इसमें क्या है कि मुझे लगता है केवल मार्केटिंग इन्वॉल्व नहीं है, उन्होंने कुछ साइकोलॉजिस्ट जो है उनको हायर किया हुआ है जो मानसिकता को पढ़ते हैं और लोगों को समझकर उस हिसाब से जो जो फीचर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मॉडल्स हैं, उनको डिज़ाइन करते हैं। और उसकी वजह से क्या है कि महिंद्रा स्मार्टली हमारी जेब से ज़्यादा पैसा निकाल पाती है। तो वो स्मार्टनेस क्या है, वो ये है जब भी आप कोई एक मॉडल चूज करते हो या जब भी आप एक कार लेने जाते हो तो आपके टॉप ऑफ द माइंड में कुछ फीचर्स होते हैं। आप सोचते हो कि भाई अब मैं जो नेक्स्ट गाड़ी ले रहा हूँ उसके अंदर ये होना चाहिए, और जैसे ही ये बात सामने आती है तो वहां पर कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। तो थार रॉक्स में किस तरीके से महिंद्रा ने स्मार्टनेस दिखाई है उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मान लीजिए मैं ही अगर सोचता हूँ कि मुझे थार रॉक्स लेनी है तो मुझे कौन सा मॉडल लेना है, तो उसमें इम्पोर्टेंट होता है मेरी फैमिली का जो फीडबैक है वो मैं उनसे लूँ कि भाई वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं नई गाड़ी से। आप भी करोगे यही चीज़ कि भाई आपकी वाइफ क्या एक्सपेक्ट कर रही है, आपके बच्चे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आपकी खुद की एक एक्सपेक्टेशन होती है। उस हिसाब से जो बेस्ट मॉडल होता है वो आप चूज करते हो। तो पहले एक काम करता हूँ, मैं पूछता हूँ अपनी फैमिली से, पूछता हूँ कि भाई उनको कौन से फीचर्स जो है वो अपनी नेक्स्ट कार में चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुंज, एक बात बताओ, अगर नेक्स्ट कार लेते हैं कोई, तो ऐसा कौन सा फीचर है जो आपको लगता है आपकी नेक्स्ट कार में होना चाहिए? 4x4। क्या? 4x4। 4x4? यस। अरे बाप रे, आजकल बच्चे कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गए हैं। और स्लीप बेड स्लीप बेड बनना चाहिए? ओ भाई देख लो यार, बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं। मैंने सोचा था कि कुछ सनरूफ जैसी बात करेगा वो। अगर हम कोई नेक्स्ट कार प्लान करते हैं तो ऐसा कौन सा फीचर है जो तुम चाहोगी कि तुम्हारी नेक्स्ट कार में हो, जो तुम्हें थोड़ा सा, जो अब तुम गाड़ी चलाना सीखी गई हो तो तुम्हें क्या लगता है क्या चाहिए तुम्हें नेक्स्ट कार में? तो सबसे पहले तो कंफर्ट होना चाहिए, सीट शुड बी कंफर्टेबल। हाँ। और आज के जो भीड़ भड़ाके वाले इलाके में हम लोग रहते हैं, कहीं भी चले जाओ रश हर जगह होता है। ये जो गियर चेंज करने की किल्लत होती है ना, इससे ओहो, ये एक्सपेक्टेड था भाई। यू मीन ऑटोमेटिक? इससे छुटकारा चाहिए कि 10 कदम चलो फिर गियर शिफ्ट करो, 10 कदम चलो फिर गियर शिफ्ट करो, वो नहीं चाहिए। अरे ये तो बहुत बड़ी चीज मांग ली, बट एनीवेज भाई ये तो आपने देख ही लिया। चलो पहले बैठ के बात करते हैं। तो भाई आपने देख लिया, हालांकि मैंने कुंज से एक्सपेक्ट किया था कि वो बोलेगा मुझे सनरूफ चाहिए या कुछ ऐसी चीज बोलेगा, बट इतने स्मार्ट हो गए हैं ना बच्चे, कुछ कह नहीं सकते। तो चलो कुंज को तो चाहिए 4x4, प्रियंका को चाहिए ऑटोमेटिक। ये दोनों फीचर्स ऐसे हैं जो कि अच्छी खासी कॉस्ट कंज्यूम करते हैं किसी भी गाड़ी के अंदर। चलो मैं क्या चाहता हूँ, मैं भी एक्चुअली 4x4 ही चाहता था, लेकिन कुंज ने उसको बोल दिया तो मैं कुछ फैंसी फीचर की बात करता हूँ। मे बी सनरूफ, हालांकि मुझे इतना पसंद नहीं है सनरूफ, बट लेट्स से मुझे सनरूफ चाहिए। तो 3 फैमिली मेंबर 3 डिमांड, और अब आप सोचना स्टार्ट करते हो कि ठीक है, इनमें से कम एक की या दो की जो विश है मैं वो पूरी कर दूं, ताकि जो मॉडल आए उससे एटलीस्ट मेजोरिटी जो लोग हैं घर में वो खुश रहें। और उसके साथ में कंफर्ट, ऑफ कोर्स आजकल सारी गाड़ियां जो बन रही हैं उसमें कंफर्ट को ध्यान में रखा जाता है। कुंज ने कहा फ्लैट बेड, तो भाई वो ज़्यादातर में बन जाता है। अगर नहीं बनता है तो आपके पास जुगाड़ होते हैं फ्लैट बेड बनाने के। तो वो वाला फीचर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम किसी न हर गाड़ी के साथ में मैनेज कर सकते हैं। तो भाई इसके साथ में अब हम थार रॉक्स के अंदर अगर हम इन फीचर्स के साथ में जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि भैया ये फीचर्स एटलीस्ट हमको चाहिए, तो हम कहाँ जाके बैठते हैं, देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। तो भाई जैसे ही हमने अब ये डिसाइड कर लिया कि हमको कौन कौन से फीचर्स चाहिए, तो फीचर्स हो गए हमारे ऑटोमेटिक 4x4 सनरूफ, और उसके लिए हमारे को कौन सा मॉडल मिलेगा थार रॉक्स में।
तो जो मिनिमम मॉडल है जिसमें मुझे ये तीनों फीचर्स मिल जाएंगे वो है AX5L। और वो कितने का पड़ेगा वो हमें पता नहीं है भाई, महिंद्रा ने अभी तक उसका प्राइस जो है वो रिवील नहीं किया है। बट अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं बाकी मॉडल्स के साथ में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके, तो वो कम से कम 20.5 लाख रुपए का मॉडल पड़ना चाहिए एक्स शोरूम। ऑन रोड 22 लाख रुपए का पड़ेगा। अगर आपको ये तीनों फीचर्स चाहिए तो आपको 22 लाख रुपए अपनी पॉकेट में चाहिए। तो भाई मेरे पास तो है नहीं, अगर आपके पास हैं तो आप इस मॉडल को चूज कर सकते हो। तो मैंने क्या सोचा, मैं बोला यार चलो एक आध फीचर जो है वो ड्रॉप करके देखते हैं, कोई ऐसा ऐसा मॉडल लेते हैं जो एटलीस्ट 2 लोगों की विश पूरी कर दे। मैंने अपना जो विश थी उसको ड्रॉप कर दिया। मैंने डिसाइड किया कि मुझे सनरूफ नहीं चाहिए, मुझे कम से कम 4x4 और ऑटोमेटिक मिल जाए। तो जैसे ही मैंने ये करने की कोशिश की तो भाई कोई ऐसा मॉडल नहीं है जिसमें 4x4 ऑटोमेटिक मिल जाए विदाउट सनरूफ। सनरूफ आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगेन सेम मॉडल आ जाता है, AX5L ही आपको मिलेगा जिसमें आपको ये दोनों फीचर्स मिल जाएं और सनरूफ ना हो, लेकिन सनरूफ रहेगा इसके अंदर। तो सेम 22 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इवन दो मैंने अपनी विश ड्रॉप कर दी, लेकिन मेरे को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, मुझे यही मॉडल लेना पड़ेगा। फिर मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूँ, मैं बोलता हूँ यार चलो छोड़ो, कम से कम 4x4 होनी चाहिए भाई। SUV ले रहा हूँ, रियल SUV ले रहा हूँ, तो उसमें मिनिमम 4x4 होना चाहिए। तो जैसे ही मैं इस पे जाता हूँ तो मुझे एक और मॉडल मिल जाता है, वो है MX5। और मैं डीजल की बात कर रहा हूँ, मैं पहले बताना भूल गया, डीजल की बात कर रहा हूँ। मैं जो प्राइस बता रहा हूँ वो डीजल की बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जितनी भी गाड़ियाँ हमने यूज़ करी हैं वो सारी डीजल थी। और जो हमारा यूज़ जो है वो इस तरीके का है कि डीजल हमको ज़्यादा सेंस करता है। तो मैं डीजल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। पेट्रोल में उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, करीबन 1-1.5 लाख रुपए का शायद डिफरेंस मिलेगा, 1 लाख रुपए का मैक्सिमम। तो जैसे ही मैं फिर 4x4 मैनुअल भी चलेगा, मुझे सनरूफ नहीं है तो भी चलेगा, तो वो मॉडल जो आता है वो आता है MX5 डीजल। लेकिन इसमें एक बेनिफिट ये है, इवन दो मुझे सनरूफ नहीं चाहिए, आपको इसमें सनरूफ मिलेगा ही मिलेगा। और ये कितने का पड़ेगा आपको, ये पड़ेगा 19 लाख रुपए का। 19 से 19.5। अगेन इसका प्राइस महिंद्रा ने रिवील नहीं किया है, लेकिन मैं अंदाजा लगा रहा हूँ ये 19-19.5 लाख रुपए का जो ऑन रोड पड़ेगा, सॉरी एक्स शोरूम पड़ेगा। ऑन रोड जो है ये कम से कम 21 लाख रुपए का जाएगा भाई, 20.5-21 लाख के बीच में कहीं जाके आपको ये पड़ेगा। तो अगेन मैंने अपना ऑटोमेटिक का जो सपना था वो छोड़ दिया, सनरूफ का था वो छोड़ दिया। मैंने सोचा कम से कम 4x4 मुझे मिल जाए, लेकिन फिर भी मुझे क्या है, करीबन 21 लाख रुपए चाहिए। अगेन भाई 21 लाख रुपए मेरे पास तो है नहीं। अगर आपके पास हैं तो आप MX5 जो मॉडल है वो आप चूज कर सकते हो। डीजल 4x4 मिल जाएगा आपको इसमें, और सनरूफ भी मिल जाएगा, तो 2 विश पूरी हो जाएंगी इसके अंदर आप। फिर मैं बोला यार चलो छोड़ो 4x4, ऐसा कौन सा हमें पहाड़ों पे लेके जानी है, बट हमको कोई प्रॉपर ऑफ रोडिंग नहीं करनी, और चल जाएगा, एटलीस्ट ऑटोमेटिक ले लेता हूँ। और जैसे ही मैं ऑटोमेटिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आशा की किरण दिखती है कि भाई चलो 4x4 नहीं ले रहा, एटलीस्ट ऑटोमेटिक ले रहा हूँ। तो जो मिनिमम मॉडल आपको मिलेगा वो मिलेगा MX3 मॉडल, जो आपको ऑटोमेटिक में मिल जाएगा डीजल के अंदर। उसके अंदर सनरूफ नहीं होगा, उसके अंदर 4x4 नहीं होगा, केवल ऑटोमेटिक होगी। वो आपको पड़ेगी ऑन रोड लगभग 17.5 लाख रुपए की। इसका प्राइस रिवील कर दिया है महिंद्रा ने, नॉट ऑन रोड, सॉरी, एक्स शोरूम पड़ेगा आपको 17.5 लाख रुपए का। और आपको वही, अगर आप देखते हो कि ऑन रोड आपको कितने का पड़ेगा, तो वो 19-19.5 लाख रुपए का पड़ेगा, यानी कि लगभग 20 लाख की चपेट में आप पहुंच गए। अगर आपको ऑटोमेटिक भी चाहिए इवन, तो भाई आपको करीबन जेब में 20 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। 20 लाख से कम पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा अंदाजा ये बता रहा हूँ। फिर मैंने सोचा यार नहीं यार, मैं इतना पैसा खर्च नहीं करना चाह रहा, चलो सनरूफ ले लेता हूँ, बाकी सारी चीज़ छोड़ देता हूँ। तो अगेन उसमें मुझे वापस जाना पड़ेगा MX5 मॉडल पे डीजल, जिसमें आपको 4x4 नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सनरूफ मिल जाएगा। वो कितने का पड़ेगा, वो पड़ेगा आपको 17 लाख रुपए का एक्स शोरूम। ऑन रोड कितने का पड़ेगा, 18.5-19 लाख रुपए का वो आपको पड़ेगा। तो भाई इनमें से कोई एक फीचर भी अगर आप ले रहे हो, आपने डिसाइड किया कि नहीं, इनमें से जो मिनिमम एक फीचर मिल जाए मुझे बस, और मैं वो मॉडल ले लूंगा,
तो भी आपको 19 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में चाहिए। अब क्या 19.5 लाख रुपए के हिसाब से देखा जाए तो क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? मेरे नज़र में नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक 5 सीटर एसयूवी है और बहुत सारी जो एसयूवीज मार्केट में अवेलेबल है। आप लोग बोल सकते हो कि भाई ये लेडर ऑन फ्रेम है, रियल एसयूवी है, मान रहा हूँ, लेकिन उसके लिए 19 लाख रुपए आप खर्च करने को तैयार हैं क्या? क्या इसके ऊपर अगर मैं 3 डोर थार की बात करूं, वो एक बेटर ऑप्शन है? मुझे लग रहा है बेटर ऑप्शन है, वैल्यू फॉर मनी निकल के आ रहा है। इनमें से कुछ फीचर्स जो है वो मुझे इजीली मिल जाएंगे कम बजट में। तो भाई लेकिन प्रैक्टिकलिटी लूज करता है वो, क्योंकि उसमें 2 दरवाजे नहीं है। तो भाई महिंद्रा ने बहुत स्मार्ट प्ले किया है यहाँ पर। उन्होंने अभी भी बहुत सारे वेरिएंट के जो प्राइस नहीं निकाले हैं। जो लोग एक फुल फ्लैश्ड फीचर्स के साथ में एक एसयूवी लेने की कोशिश कर रहे हैं, भाई उनको अभी भी वेट करना पड़ेगा। कुछ पता नहीं है, उसके प्राइस अभी तक रिवील हुए नहीं है। उसको लॉन्च तो बोल रहे हैं इन्होंने कर दिया, लेकिन वो कब मिलेगी पता नहीं है। और प्राइस ऐसा नहीं है कि वो बहुत सस्ते होने वाले हैं, उनके प्राइस जो हैं वो प्रीमियम है। तो ये था भाई, मेरे को समझ में नहीं आया। अगर फिर ये बात होती है कि आपको कौन सा मॉडल लेना चाहिए। भाई अगर आपको लेनी है, थार रॉक्स आपके दिमाग में बैठ गई है, आपको लगा है कि नहीं भाई थार रॉक्स तो मैं लेके रहूँगा, आप महिंद्रा फैन बॉय हैं और थार के एक फैन बॉय हैं, तो भाई आप बेस मॉडल लो। 14 लाख रुपए का, डीजल की बात कर रहा हूँ, 14 लाख रुपए का बेस मॉडल लो। आपकी सारी जो इच्छाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी और केवल आपको एक इच्छा पूरी हो जाएगी कि आपने थार रॉक्स जो है वो ले ली है। तो भाई अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को सारे फीचर्स भी चाहिए, तो फिर आपको 22.5 लाख रुपए अपनी पॉकेट के अंदर चाहिए, ताकि आप वो सारे फीचर थार रॉक्स गाड़ी ले सको। तो भाई मुझे लगता है महिंद्रा ने बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट प्ले किया है। मुझे लगता है मार्केटिंग सारी कंपनीज करती हैं, वो सब लोग इस तरीके से अपने मॉडल्स को डिज़ाइन करते हैं कि ताकि वो प्रीमियम चार्ज कर सकें लोगों को एक पर्टिकुलर फीचर अगर चाहिए तो। बट कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि बाकी कंपनीज जो हैं कुछ फीचर्स को ज़्यादा प्रीमियम तरीके से जैसे सनरूफ हो गया, उसको ऐसा कोई बहुत बड़ा एज अ प्रीमियम इंडिकेट नहीं करते हैं। आजकल सेकंड मॉडल से या थर्ड मॉडल से आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है और सही आपको वैल्यू फॉर मनी वो मॉडल मिल जाता है। ऑटोमेटिक में भी अगेन वो प्रीमियम हर कंपनी चार्ज करती है, बट अगर आप उसके कंप्लीट मॉडल्स की जो चेन है उनको अगर आप देखते हैं तो उस हिसाब से वो प्राइसिंग जो है आप कुछ फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके दूसरे फीचर्स के साथ में और ऑटोमेटिक को ऑप्ट कर सकते हो, इस तरीके का रहता है। महिंद्रा ने कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर मुझे लगता है अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। तो मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा इस हिसाब से मॉडल को रखना चाहिए था कि कम से कम ऑटोमेटिक। फिर भी मैं बोलता हूँ कि ठीक है 19 लाख रुपए में ऑटोमेटिक आपको एक रियल एसयूवी मिल रही है तो वो एक अच्छा है। बट आप अगर 4x4 ले रहे हो तो उसका तो कुछ पता ही नहीं है, अभी तक कुछ प्राइस नहीं है, कुछ नहीं है। और सनरूफ को भी एक प्रीमियम फीचर्स की तरह उन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो भाई इसी के साथ में ये वीडियो कंक्लूड करते हैं। अगर आपको मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मॉडल लेना है तो बेस मॉडल लो, और अगर आपके पास पैसा है तो टॉप मॉडल लो। ये थी भाई आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।